नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोबल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली कक्षा में भी अपन लेडर्स के बारे में बात कर रहे थे। अपन 3 लेडर्स के बारे में अपन ने बात कर लिया था। अब अपन बात करते हैं आगे। अपनी चौथी लेडर है उसके बारे में बात करें तो एस्केप लेडर की अपन बात करेंगे। देखो, एस्केप लेडर है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? व्हील लेडर भी बोल, व्हील एस्केप लेडर भी इसको क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम होता है व्हील एस्केप लेडर। व्हील एस्केप लेडर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लेडर होती है वो पहियों पे होती है और पहियों की सहायता से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? व्हील एस्केप लेडर बोला जाता है। अगर इसकी लंबाई की अपन बात करें तो लगभग इसकी लंबाई होती है आपकी 50 फीट। इसकी लंबाई कितनी होती है? 50 फीट इसकी लंबाई होती है। और ये सीढ़ी क्या होती है? 3 भागों में बटी हुई होती है। 3 भागों में बटी हुई होती है। एक इसका होता है मुख्य भाग, दूसरा इसका होता है मिडल एक्सटेंशन, और तीसरा इसका जो पार्ट, ये इसका पहला पार्ट हो गया, दूसरा मिडल एक्सटेंशन हो गया, तीसरा इसका होता है अपर एक्सटेंशन या मुख्य एक्सटेंशन भाग। 3 पार्ट इसके क्या होते हैं? इस लेडर के होते हैं। पहला भाग होता है मिडल एक्सटेंशन, दूसरा होता है मिडल, या अपन कह सकते पहला होता है मुख्य भाग कह सकते हैं, या अपन इसका दूसरा नाम अगर देना चाहे तो क्या दे सकते हैं? मेन लेडर। तो क्या होता है? अपनी जगह पे रहता है, मतलब वो मूव नहीं करता। मेन लेडर हो गया, मिडल एक्सटेंशन, इस तरीके से ये क्या होता है। अब देखो, इसकी जो लंबाई है वो, मतलब इसका जो वर्किंग का कार्य है वो किसके ऊपर होता है? पहियों के द्वारा इसको मूव करवाया जाता है। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है? व्हील एस्केप लेडर इसका नाम दे दिया जाता है। साथ ही इसकी जो लंबाई है वो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? रस्सी के द्वारा बढ़ाई जाती है। मतलब विस्तार लाइन होती है, एक्सटेंशन रोप होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। और पहियों के पास होने से इसको क्या बोला जाता है? व्हील एस्केप लेडर का नाम दिया जाता है। तो इसके बारे में तो देखो, ये नॉर्मल सी जानकारी है। इसकी लंबाई क्या होती है, कितने भाग होते हैं, अपन को पता होना चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं? व्हील एस्केप लेडर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहियों पे होती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? व्हील एस्केप लेडर बोला जाता है। अब अपन बात करेंगे अपनी अगली लेडर की। तो अगली लेडर अपनी होगी रोप लेडर। रोप लेडर, देखो रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी। बिल्कुल ही आसान सी बात है। 2 रस्से होते हैं, उन रस्सों के बीच में क्या कर दिया जाता है? लकड़ी के राउंड फंसा दिए जाते हैं। इस तरीके से क्या कर जाते हैं? लकड़ी के राउंड फंसा दिए जाते हैं। 2 रस्से होते हैं और रस्सों के बीच में क्या कर दिया जाता है? लकड़ी के राउंड फंसा दिए जाते हैं। और इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई 15 मीटर, 30 मीटर और 45 मीटर लंबाई में, स्टैंडर्ड लंबाई में क्या होते हैं? अपन को मिलती है। और फिलहाल में क्या किया जा रहा है? वर्तमान में एल्यूमिनियम वायर का भी इसमें प्रयोग किया जाने लगा है। किसकी जगह? इन रस्सों की जगह एल्यूमिनियम वायर का प्रयोग किया जाने लगा है। वैसे रोप लेडर का मतलब ये है कि रस्सी की होती है, रस्सों के बीच में क्या फंसा दिए जाते हैं? लकड़ी के राउंड लगा दिए जाते हैं। ऐसे करके इस लेडर को बनाया जाता है। उस लेडर को हमेशा समेट कर रखा जाता है, सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा, इसका प्रयोग दीवार के सहारे चढ़ने में उतरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह है अपने रोप लेडर के बारे में छोटी सी बेसिक सी जानकारी। देखो, क्या था? रस्सी है, रस्सी के अंदर लकड़ी के राउंड फंसा के लेडर बना ली गई। लंबाई 15 मीटर, 30 मीटर और 45 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो इसको हमेशा लपेट कर रखा जाता है और दीवार के सारे चढ़ने और उतरने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करेंगे, देखो अपनी अगली लेडर, एक्सटेंशन लेडर, जो सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग होती है? फायर सर्विस में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक्सटेंशन लेडर, सबसे ज्यादा जो प्रयोग होने वाली लेडर है वो अपनी यही होती है, एक्सटेंशन लेडर। अब इसको अपन बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके हर एक पार्ट्स के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। देखो, एक डायग्राम बनाते हैं, उसी डायग्राम के जरिए इसको पूरा समझ लेंगे अपन। ये जो लेडर होती है, देखो इसमें एक इसका मेन पार्ट होता है। इस तरीके से क्या होता है भाई? मुख्य पार्ट होता है। एक्सटेंशन लेडर के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो अपनी जगह पे रहता है, दूसरा पार्ट होता है वो एक्सटेंड होता है, मतलब ऊपर चढ़ बढ़ता है। तो देखो, वापस मैं आपको बताऊंगा, ये इसके क्या होते हैं भाई? स्ट्रिंग्स हैं। और ये इसके राउंड है, जिसको आप क्या बोलते हैं? रंग्स भी बोलते हैं, जिसको आप पाए भी बोल सकते हैं, मारवाड़ी में बोले तो। अब देखो, होता क्या एक्चुअली, इसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं? यहाँ पे नॉन स्किड शू लगे होते हैं और यहाँ पे भी नॉन स्किड शू होता है, जो इसको क्या करते हैं? फिसलन से बचाते हैं। क्या होता है? नॉन स्किड सेफ्टी शू। अब देखो, नॉन स्किड सेफ्टी शू क्या काम में आते हैं? इसको फिसलन से बचाते हैं, इसको फिसलने से बचाते हैं। साथ में देखो, यहाँ पे
सेफ्टी स्टॉपर लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं भाई? सेफ्टी स्टॉपर। किस पे लगे होते हैं? मेन बार पे लगे हुए होते हैं सेफ्टी स्टॉपर, जो क्या करते हैं आपका जो एक्सटेंशन पार्ट इसमें जो लगा होता है उसको पूरा बाहर निकलने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ये अपन को क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए। अब देखो ये इसका कौन सा भाग हो गया? ये इसका मुख्य भाग हो गया। लेडर का ये तो होता है मुख्य भाग, जो क्या करता है अपनी जगह पे ही रहता है। वो वाले भाग की बात होगी। ये स्ट्रिंग्स हो गई और ये क्या हो गई? राउंड हो गई। अब देखो इसके अंदर दूसरा एक पार्ट होता है इस तरीके से, जो क्या करता है एक्सटेंड होने का कार्य करता है, मतलब जो ऊपर बढ़ने का कार्य करता है। उस पर भी क्या लगे हुए होते हैं? इस तरीके से राउंड्स बने हुए होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, स्ट्रिंग और राउंड उस पर भी बने हुए होंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें, जो आपका मेन भाग होता है अपना, उसके सबसे ऊपर वाली जो राउंड होता है उस पर क्या लगी हुई रहती है? एक पुल्ली लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई थी? पुल्ली लगी हुई रहती है। पुल्ली से एक रस्सा आता है इस तरीके से, जो रस्सा आता है आपके यहाँ तक आता है, इस तरीके से रस्सा आता है, रस्सी आते हैं जिसको अपन बोलते हैं विस्तार लाइन। क्या बोलते हैं भाई? विस्तार लाइन जिसको बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होती है? एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है। रोटेटिंग शाफ्ट इसमें यहाँ पे होती है और इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? रोटेटिंग शाफ्ट पे पावर लगे हुए होते हैं, जो क्या करते हैं जब भी सीढ़ी एक्सटेंड होती है तो राउंड को लो कर देती है, जिससे क्या नहीं होता? सीढ़ी वापस नीचे नहीं आती। ठीक है, ये पुली हो गई, ये इसका ये हो गया, ये आपका हो गया रोटेटिंग शाफ्ट हो गया। अब दोस्तों इसमें होता क्या? देखो जब भी सीढ़ी को बढ़ाना होता है तो इस रस्से को खींचा जाता है। रस्से को खींचा जाएंगे तो रस्से के दूसरे सिरे की सहायता से सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ेगी। पूरा खींचने के बाद में ये जो राउंड है, ये जो आपके पावर्स है, इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? सीढ़ी को लॉक कर दिया जाता है, जिससे सीढ़ी क्या नहीं करती? वापस मूव नहीं करती और सीढ़ी अपनी जगह पे क्या हो जाती है? वहीं पे रह जाती है। साथ में क्या किया जाता है? इस रस्सी को भी क्या कर दिया जाता है? नीचे का जो लास्ट राउंड होता है आपके मेन भाग का, उससे क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। ये जो आपका रोटेटिंग शाफ्ट होती है सीढ़ी के नीचे से दूसरे पाए पे लगती है, राउंड पे लगते हैं, नीचे से जो दूसरे राउंड पे इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर इसकी बात की अपन, इसके पार्ट्स की बात करें तो देखो एक क्या हो गया? इसका पुल्ली हो गया, दूसरा इसका विस्तार लाइन एक मेन पार्ट होता है, इसके नॉन स्किड शू हो गए, रोटेटिंग शाफ्ट हो गई, पावल हो गया, राउंड हो गया, स्ट्रिंग हो गए, सेफ्टी स्टॉपर हो गए। इस तरीके से क्या होते हैं? इसके खूब सारे क्या होते हैं? इसके लेडर के पार्ट्स होते हैं। अब अपन बात करेंगे इसको, देखो एक एक पार्ट्स तो अपन ने बात कर लिया। वैसे देखो जैसे पुल्ली होती है, वो पुल्ली क्या काम होती है? विस्तार लाइन की सहायता से इसको विस्तार लाइन को मतलब खींचने के लिए, सहारा देने के लिए पुल्ली का प्रयोग किया जाता है, ताकि एक्सटेंशन पार्ट क्या हो? ऊपर की तरफ मूव कर ले। साथ में देखो अगर अपन बात करें रोटेटिंग शाफ्ट की बात होगी, हेड। अब देखो इसमें हेड आयरन प्लेट भी लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? हेड आयरन प्लेट लगी हुई होती है यहाँ पे, जो आपकी सेफ्टी नॉन स्किड शू होते हैं इसके पास में यहाँ पे क्या लगी होती है? हेड आयरन प्लेट भी लगी होती है, जो भी इसको क्या करती है? इसको घिसने से बचाती है, घर्षण से इसको बचाती है। और नॉन स्किड शू क्या करते हैं? इसको फिसलन से बचाते हैं, फिसलन रोधी होते हैं। नॉन स्किड सेफ्टी शू मतलब फिसलन रोधी जूते भी इसको हिंदी में क्या किया जाता है भाई? कहा जाता है। अब बात आती है देखो इसके पार्ट्स की बात करें, सॉरी इसके साइज की बात करें, तो ये देखो 13 फीट में भी होती है, ये 30 फीट में भी होती है और ये 35 फीट में भी होती है। 30 फीट वाली होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है और ये किससे बनी हुई है? एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। सबसे ज़्यादा अपन बात करते हैं 35 फीट वाली की, और ये संरचना भी अपन 35 फीट वाले हिसाब से करते हैं। तो इसका देखो प्रत्येक पार्ट होता है, चाहे वो इसका मेन पार्ट हो, जैसे बाहर वाला पार्ट मेन पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट कौन सा होता है? इसका एक्सटेंशन पार्ट होता है, मतलब विस्तार भाग होता है। तो मेन पार्ट और एक्सटेंशन पार्ट है, दोनों की अगर लंबाई की बात करें तो कितनी होती है? 21-21 फीट होती है। कितनी होती है भाई? 21-21 फीट होती है। तो टोटल कितनी हो गई इसकी? 42 फीट। लेकिन ये एक्सटेंड कितनी होती है? 45 फीट तक की होती है ये एक्सटेंड। तो लेडर कितनी एक्सटेंड होती है? 45 फीट तक होती है। तो इसका प्रत्येक पार्ट की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होगी? 21-21 फीट इसके प्रत्येक पार्ट की लंबाई होती है। अब अगर अपन बात करें इसके, सबसे पहले इसके मेन पार्ट की बात करते हैं, इसके मुख्य भाग की। तो देखो मुख्य भाग जो इसका है, उसके अगर दोनों स्ट्रिंग्स के मध्य की लंबाई की चौड़ाई, पहले राउंड्स की बात करें, राउंड के मध्य दूरी, तो राउंड के मध्य इनकी दूरी होती है वही 30 सेंटीमीटर। आपकी कितनी होगी? राउंड के मध्य जो दूरी होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी अगर चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो चौड़ाई इसकी कितनी होगी मेन पार्ट की? वो आपकी होगी 18 इंच। ठीक है। वैसे ही अगर विस्तार लाइन की बात, विस्तार भाग की बात करें, तो विस्तार भाग के राउंड के मध्य तो दूरी होगी 30 सेंटीमीटर, राउंड के मध्य दूरी। लेकिन स्ट्रिंग के मध्य दूरी कह सकते हो, यहाँ पे आप इसको स्ट्रिंग के मध्य दूरी कह दो या लेडर की चौड़ाई कह दो। और वैसे यहाँ पे
स्ट्रिंग के मध्य, स्ट्रिंग के मध्य जो होगी वो 15 इंच ही होगी। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 18 इंच है लेकिन अंदर वाले भाग की 15 इंच है, क्योंकि अगर अंदर वाला भाग भी 18 इंच होगा तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। इस वजह से इसकी क्या होती है, चौड़ाई कम होती है। अंदर के जो सेकंड जो एक्सटेंशन पार्ट होता है, इसके जो दोनों स्ट्रिंग होते हैं उनके मध्य दूरी क्या होती है, कम होती है। इस तरीके से देखो मुख्य भाग और विस्तार भाग दोनों के लंबाई के बारे में अपन ने जान लिया। अब देखो इसके बाद में अगर अपन बात करें इसकी विस्तार लाइन की बात करें कि विस्तार लाइन ये क्या है आपकी, इसको कहते हैं विस्तार लाइन। ये जो रस्सी आ रही है इस रस्सी को क्या बोला जाता है, विस्तार लाइन बोला जाता है। जो क्या काम में आती है, ये विस्तार लाइन जो होती है ये काम में क्या आती है भाई, ये आती है आपकी जो एक्सटेंशन भाग होता है उसको ऊपर करने के लिए क्या किया जाता है, विस्तार लाइन को काम में लिया जाता है। और ये जो आपके हील और हेड के ऊपर जो नॉन स्किल्ड आयरन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको घिसने से बचाते हैं। और नॉन स्किल्ड शेप टिश्यू होते हैं वो क्या काम में आते हैं भाई, वो इसको फिसलने से बचाते हैं। ये अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो ये जो रस्सी होती है आपकी, ये होता है चरखी, चरखी तरह की पुल्ली को चरखी भी बोल सकते हैं और रोप को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, रस्सी भी अपन इसको बोल सकते हैं। और इसके जो ये क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इसके पाए एक तरीके से इसके फुट की तरह काम करते हैं, पैर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये इसको क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं, संतुलित आधार प्रदान करते हैं। सीढ़ी को अपन कह सकते हैं स्थिरता प्रदान करते हैं। इस तरीके से ये क्या है अपनी एक्सटेंशन लेडर के बारे में हो गया। देखो ये यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट होता है, इसके ये जो है ना रोटेटिंग शाफ्ट होता है, मतलब घूमने वाला शाफ्ट होता है। और ये रोटेटिंग शाफ्ट में क्या लगे होते हैं, पावर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं इसको लॉक कर देते हैं। किसको, जो आप जैसे अपन इसको आगे घुमाते हैं, घुमा दिया मान लो पूरा ऊपर उठा दिया 35 फीट तक, फिर इसको लॉक करने से क्या होगा, वापस अपने आप पीछे नहीं होगा। जब भी इसको अपन को नीचे करने होगा तो अपन क्या करेंगे, लॉक को उठाएंगे, तो लेटर को रस्सी को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे करते ही अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। जो शुरू में बिना विस्तार किए हुए होती है उसी स्थिति में क्या होता है, ये आ जाता है। तो ये हो गया इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपके एक्सटेंशन लेडर के बारे में। आराम से आप देख सकते हो बड़ा अच्छे तरीके से, यही इसके मेन पार्ट होते हैं जो एग्जाम के हिसाब से अपन पढ़ना होता है, वो सारी चीजें अपन इसमें कवर कर ली है। अब अपन बात करेंगे अपना लास्ट जो होगा वो टीटीएल कम हाइड्रोलिक लेडर। अंतिम जो अपनी लेडर होगी वो है टीटीएल कम हाइड्रोलिक लेडर, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। टीटीएल कम हाइड्रोलिक लेडर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर। देखो अपनी जो टीटीएल लेडर होती है एक तरीके से वो किस बेस पे होती है, हाइड्रोलिक बेस पे होती है, इसीलिए ये दोनों एक ही रूप में होती है। चाहे आप टीटीएल पढ़ लेना, चाहे आप हाइड्रोलिक टेस्ट पढ़ लेना, हाइड्रोलिक लेडर पढ़ लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन बात करते हैं अपने इसी टीटीएल की। टीटीएल का पूरे नाम की अगर अपन बात करें तो इसका पूरा नाम होगा टर्न टेबल लेडर। क्या होता है भाई, टर्न टेबल लेडर होता है। देखो इस लेडर की बात करें तो इस तरीके की एक गाड़ी होती है, क्या होती है भाई, एक गाड़ी होती है। उस गाड़ी पे यहाँ पे क्या बना हुआ होता है, एक टर्नियर बना होता है जो क्या करता है 360 डिग्री तक क्या कर सकता है भाई, घूम सकता है। और यहाँ से इसके इस तरीके से क्या होता है, इस पे इसका पार्ट होता है और यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, ये केबिन बना हुआ रहता है। केबिन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, इसके मॉनिटर लगा हुआ रहता है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी लंबाई कितनी होगी भाई, 100 फीट इसकी लंबाई होती है। और यहाँ पे इसके क्या लगा हुआ रहता है, मॉनिटर लगा सकता है, तो क्या कर सकता है, पानी को फेंक सकता है। अब इसके जो एक्सटेंशन पार्ट होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। एक तो अब इसके पार्ट्स की बात करें तो एक इसका मेन पार्ट आ जाता है, एक इसका आता है फर्स्ट एक्सटेंशन पार्ट, एक इसका आ जाता है सेकेंड एक्सटेंशन पार्ट, एक इसका आता है थर्ड एक्सटेंशन पार्ट। और यहाँ पे इसके क्या होते हैं भाई, एक होता है इसका फलक्रम फ्रेम। क्या होता है, फलक्रम फ्रेम होता है जो क्या करता है, जिसपे आपका ये क्या कसा जाता है, ये जो टेबल का जो एक तो इसमें टर्न टेबल भी होती है, तो टर्न टेबल के ऊपर क्या लगाया जाता है, टर्न टेबल तो गाड़ी के एक्सल पे होता है, उसके ऊपर फलक्रम फ्रेम होता है, उसके ऊपर इस लेडर को क्या किया जाता है, कसा जाता है। मतलब लेडर का जो वजन होता है वो किस पे आता है, आपके इसी फलक्रम फ्रेम पे आता है। फलक्रम फ्रेम के ऊपर जो आपका टर्नियर होता है इसके पास में एक स्विंगिंग फ्रेम लगा हुआ होता है जो क्या करता है, इसको अच्छे से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका होगा पहला टर्न टेबल हो गया। टर्न टेबल के बाद में क्या आता है अपना फलक्रम फ्रेम आ जाता है। फलक्रम फ्रेम के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, आपका स्विंगिंग फ्रेम लगा हुआ रहता है।
बिल्कुल इस ट्रनियर के बगल, ट्रनियर के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा फ्रेम लगा होता है जिसको क्या बोला जाता है, स्विगिंग फ्रेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, स्विगिंग फ्रेम, स्विगिंग फ्रेम उसको बोला जाता है। इसके बाद में देखो अगर अपन बात करेंगे इसके जो क्या क्या इसमें जो अवरोधक होते हैं जो इसकी स्पीड को करते हैं, तो एक होता है इसका लिमिट स्टॉप जो इसको कंट्रोल रखने के लिए होता है, एक होता है इसका इंटरमीडिएट स्टॉप, और एक इसमें होता है आपका इम्पैक्ट स्टॉप। इस तरीके से ये क्या होते हैं, इसके अंदर स्टॉपर का कार्य करते हैं, जिनका सबका अपना अलग अलग बात कार्य होता है। अगर लिमिट स्टॉप की बात करें तो ये क्या करता है, लेडर की चाल को धीमा करता है। क्या करता है, लेडर की चाल को धीमा रखता है, लेडर की चाल को धीमा करता है ये लिमिट स्टॉपर। ठीक है, इम्पैक्ट स्टेबल स्टॉप की बात करें तो मतलब लेडर कार्य करते समय अगर कोई अवरोध आ जाता है तो उस स्थिति में उस पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, आपका इम्पैक्ट स्टॉपर कार्य करता है। और ये जो इंटरमीडिएट है, ये जो लेडर का एक्सटेंशन होता है, जो फैलाव होता है, उसको रोकने के लिए कार्य में आता है कौन सा, आपका इंटरमीडिएट स्टॉपर आता है। और इसके साथ ही अगर अपन बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो और पार्ट्स की बात करें तो एक पार्ट इसमें आता है एक्सल लॉकिंग डिवाइस। क्या आएगा, एक्सल लॉकिंग डिवाइस, जो क्या करता है, इसके एक्सटेंशन मतलब विस्तार होने के बाद में इसको वापस इधर उधर मतलब वापस नहीं मूव करे, इसलिए क्या किया जाता है, एक्शन लॉकिंग का डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इस एक्शन लॉकिंग में होता है क्या, एक हुक होता है और हुक की सहायता से मतलब गियर की सहायता से हुक को क्या कर दिया जाता है, लेडर में फंसा दिया जाता है, जिससे लेडर क्या नहीं करती, मतलब बढ़ी हुई लेडर है अगर वो किसी भी तरह झुकती है या मूव करती है तो उससे क्या नहीं होता, उसका बैलेंस नहीं बिगड़ता। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्शन लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। साथ में देखो इसमें क्या होता है, जो पीछे के टायर होते हैं उनके दोनों तरफ क्या लगे हुए होते हैं, जेक लगे हुए होते हैं, जो इसको क्या प्रदान करते हैं, इसको आधार प्रदान करते हैं, और जमीन से इसको क्या प्रदान करते हैं, इसको सपोर्ट प्रदान देते हैं। साथ में इसमें देखो ये इस तरीके से मोटे मोटे से इसके पार्ट्स हैं जिसमें अपन पढ़ लिया, जैसे टर्नियन हो गया, पलकम फ्रेम हो गया, टर्न टेबल हो गया, स्विंगिंग फ्रेम, एक्सल लॉकिंग डिवाइस, लिमिट स्टॉप क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टॉप, इम्पैक्ट। देखो लिमिट स्टॉप लेडर की चाल को धीमा करता है, ये लेडर का जो एक्सटेंशन होता है उसको लिमिट में रखता है, फैलाव को, और ये क्या करता है, कोई भी अवरोध आ जाता है तो उस अवरोध से बचाने के लिए किसमें प्रयोग क्या किया जाता है, टीटीएल के साथ में इम्पैक्ट स्टॉप को प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके अलावा अगर आप बात करें इसके पार्ट्स की, तो इसमें एक इसमें क्या होता है, अपनी बात की जैसे यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये मॉनिटर हो गया, और मॉनिटर से क्या लगा हुआ होता है, होज फिट रहता है, और वहां से डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, पानी का मतलब वाटर मेकिंग ब्रांच कह सकते हैं अपन, वाटर मेकिंग ब्रांच भी इस मॉनिटर पे लगी रहती है, और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर क्या कर सकता है, वह रेस्क्यू कार्य कर सकता है। इस तरीके से ये बचाव और अग्निशमन दोनों कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 100 फीट तक इसकी लंबाई अपन पढ़ते हैं अभी तक। तो इस तरीके से ये अपने किसके बारे में बात हो गया, टीटीएल के बारे में बात हो गया। अब देखो अपन बात करते हैं कि लेडर का जो टेस्ट होता है, कोई भी सीढ़ी होती है उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और लेडर का टेस्ट कैसे करते हैं, तो स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो लेडर की अगर स्ट्रिंग की बात करें तो मान लो ये कोई भी बिल्डिंग है, इस पर क्या किया जाएगा, लेडर को एक्सटेंड करके क्या कर दिया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा, विस्तारित करके एक्सटेंड करके खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, और मान लो इसका एक्सटेंड वाला पार्ट है वो यहाँ पे दोनों का जोड़ है, तो यहाँ से एक रस्सी बांधी जाएगी दोनों पे, और उस रस्सी को क्या कर दिया जाएगा, बराबर जोड़ दिया जाएगा, और नीचे क्या करेंगे, 3 व्यक्ति इसको क्या करेंगे, खींचेंगे, 1 2 और 3 व्यक्ति इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो ये लेडर यहाँ से क्या होगी, थोड़े नीचे झुकेगी, और फिर वापस छोड़ना है, तो वापस छोड़ोगे तो क्या हो गया, अगर ये अपने पहले की स्थिति में चली जाती है तो ये क्या होती है, सही मानी जाती है, अदरवाइज इसको क्या माना जाता है, मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाता है। मतलब इसको खींचते ही वो नीचे झुकेगी, और छोड़ते ही अगर पूर्ववत स्थिति में चली जाती है तो ये क्या होती है, सही होती है, अदरवाइज इसको क्या लेकर माना जाता है, खराब माना जाता है और मेंटेनेंस के भेज दिया जाता है। अगर इसके राउंड्स, ये तो इसकी किसकी हो गई, स्ट्रिंग्स का टेस्ट हो गया, ये तो इसके स्ट्रिंग्स का टेस्ट हो गया। और अगर इसके राउंड के टेस्ट की बात करें तो इस तरीके से सीढ़ी को जमीन पे रखा जाता है, और एक व्यक्ति राउंड पे कूदता है, कूद के क्या करता है, इनका टेस्ट करता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, लेडर का टेस्ट कर लिया जाता है। लेडर के अगर रोप की बात करो तो रोप का जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, ऐसे रोप को क्या करेंगे, इस तरीके से किसी स्तंभ पे बांधते हैं, और 5 आदमी क्या करते हैं, इसको खींचते हैं और फिर वापस एक साथ छोड़ते हैं, उधर जाती है तो इसको, या फिर क्या किया जाता है, इसी लेडर में मालूम जो रोप होती है, 2 आदमी क्या करते हैं, उस रोप को खींच के रखते हैं, और अपने स्वयं के हाथ से उसको जबरदस्ती क्या करते हैं, लेडर को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उससे अगर वो उधर जाती है तो क्या होता है, उसका उधर जाती है तो उसको खराब माना जाता है, अगर वो नहीं उधरती है तो उसको सही माना जाता है। इस तरीके से इसके स्ट्रिंग रंग्स और रोप का क्या कर लिया जाता है, लेडर का टेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों
ये था अपना लेडर से संबंधित टॉपिक जो आज पूरा हो गया। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये चीज़ पहुँचा सकें। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में, तब तक